Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नंबर 2, जिसका किसी भी मंथ की नंबर 2, 11, 20 और 29 को बर्थ हुआ है। उनको प्लैनेट गवर्न करता है मून, लेकिन ये नंबर 2 होते हुए भी एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और अलग भी हैं। आज हम इंडिविजुअली अलग अलग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। जी हाँ, नंबर 2 नॉट एनी अदर नंबर ऑफ 2, नॉट 11, नॉट 20 और नॉट 29। हम सिर्फ 2 के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। 2 नंबर के लोग एक डुअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। वेरी केयरिंग, लविंग, मदरली, सबका अच्छा सोचने वाले इंसान होते हैं। मून को हम न्यूमरोलॉजी में मदर भी बोलते हैं। ये लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। मून इज़ अ मेंटल एनर्जी। ये लोग बहुत अच्छे साइकेट्रिक होते हैं, हीलर्स होते हैं, रेकी हीलिंग में माहिर होते हैं। दे पीपल आर एग्जीक्यूटर ऑफ द प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द अदर्स। हाई इमेजिनेशन, आइडलिज्म एंड ड्रीमी नेचर के ये लोग होते हैं। सेल्फिश तो ये लोग कभी नहीं होते, दूसरों की फीलिंग का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं ये। 2 पीपल आर गुड पार्टनर्स एंड कोलैबोरेटर्स। ये लोगों को डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता है। दे पीपल लव नीटनेस एंड टाइडीनेस। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इन लोगों के, जैसे पल में तोला पल में मासा। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और अगले पल में शांत भी हो जाते हैं। अमावस और पूर्णिमा में ये लोग कुछ ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। नंबर 2 के लोग लड़ाई झगड़ों में तो कभी नहीं पड़ते। इनकी लड़ाई इनके दिल और दिमाग के बीच में चलती रहती है। इन लोगों की मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साइकिक एबिलिटी इनकी बहुत पावरफुल होती है। ये लोग थोड़ा भी अगर ध्यान लगाएं तो इन लोगों को वो फील हो सकता है जो बाकी सब नंबर वालों को नहीं फील होता। यू पीपल हैव फैंटेसीज एंड लैक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। आप उन लोगों की कंपनी पसंद नहीं करते जो आपके इमेजिनरी वर्ड से मैच नहीं करता। आप लोगों को नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत पसंद होती है, जैसे सी, फ्लावर, सीनरी एंड वास्टनेस ऑफ द स्काई। आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद होती है। आप लोगों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। खुद भी इंजॉय करते हो और अपने पार्टनर को भी इंजॉय करवाते हो। 2 नंबर के मेंस अपनी पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या यूं कहूँ दे रिस्पेक्ट लेडीज़। तभी तो 2 नंबर वालों को लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते क्योंकि आपके सब काम ज़्यादा फिजिकली नहीं माइंड गेम वाले होते हैं। समटाइम्स आप लोगों के एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2 की एग्जांपल दूं तो महात्मा गांधी, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, जिसका डेस्टिनी नंबर आता है 9। ही वॉज अ नेशनल लीडर। रूलिंग नंबर 2 गिव्स एन इमेजिनेटिव, आइडियलिस्टिक, इमोशनल एंड लविंग नेचर। ही वॉज अ काइंड। हिज लाइफ पाथ नंबर 9 रूल्ड बाय मार्स, जो इनको स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप क्वालिटी देता है। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 की देती हूँ, शाहरुख खान, जिनका जन्म हुआ है 2 नवंबर 1965 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 7। ऑफ कोर्स यू नो हिज फैन फॉलोइंग स्पेशली वुमेंस। ही इज़ अ फर्म बिलीवर इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करते हैं। इनकी हर गाड़ी का नंबर 555 होता है। ही बिलीव्स इट ब्रिंग्स गुड लक फॉर हिम। बात करते हैं नंबर 11 की, जिनका किसी भी महीने की 11 तारीख को जन्म हुआ है या फिर नवंबर के मंथ में जन्म हुआ है। उनको प्लैनेट गवर्न करता है मून। अगर 11 की बात करें, 1 + 1, 2 सन आगे इस राशि में। सो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एंड बहुत ही पावरफुल होता है।
तो अब आप जान लीजिए नंबर 11 नंबर 2 से अलग क्यों है। नंबर 11 में 2 सन आते हैं, इट मीन्स इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ये हाइपर ज़्यादा होते हैं। प्लस नंबर 2 होता है शांत, ये लड़ाई झगड़ों से अलग रहता है। लेकिन जैसे ही 11 नंबर को गुस्सा आता है, ये इतना लड़ाई में घुस जाते हैं, फिर अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते। बेसिकली 11 इज़ अ मास्टर नंबर इन न्यूमरोलॉजी। हम बिलीव करते हैं जिनका जन्म 11 या 22 को किसी भी मंथ को हुआ है, उनको हम मास्टर नंबर बोलते हैं। क्यों? 2 पावर्स आती हैं इसमें मास्टर नंबर की, 1 + 1 मतलब डबल सन, प्लस मून का भी ऐसे होता है 22 में डबल मून। तो इनकी पावर एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स ज़्यादा होती है और इनको एफर्ट्स भी ज़्यादा होती है और इनको रिज़ल्ट भी बेस्ट मिलते हैं। इन लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है और नंबर 11 वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, शातिर नहीं होते। छोटी छोटी बातों पर इनका मूड ऑफ हो जाता है और समटाइम छोटी छोटी बातों पर ये लोग बच्चों की तरह हंसने भी लगते हैं। नंबर 11 वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर इनकी लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई तो ये लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वैसे तो नंबर 11 के पास सूर्य की एनर्जी होती है 1 + 1, तो सूर्य की पावर के कारण इनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है। एक बार जो बात ठान लेते हैं, करना है तो करना है, उसको करके ही दिखाते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर इनका नेक्स्ट चैप्टर देखें तो जब ये ठान लेते हैं तो ये सोचते रहते हैं क्या ये सही है गलत है। इस कश्मकश में ये रहते हैं कि हम क्या करें या क्या ना करें। यही मेन रीज़न है कि ये लोग प्लान तो बहुत करते हैं लेकिन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इनको हर टाइम हर किसी की सलाह और मशवरा चाहिए, तभी ये काम अच्छे से कर पाते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ 11 नंबर को अपनी लाइफ में इतना कुछ झेलना पड़ता है यंग एज में कि ये लोग अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सामने वाले से बात करके ही उसकी नेचर, उसकी फितरत, उसकी सोचने को बड़े ही ईज़िली वे से ये गैस कर लेते हैं और समझ जाते हैं। अगर इन लोगों को दुनिया से हट के कुछ अलग दुख मिलते हैं तो समझ लीजिए 10 गुना ज़्यादा इनको सुख भी मिलेगा। डेट्स कॉल्ड मास्टर नंबर। यू पीपल आर यूजली सक्सेसफुल इन लाइफ एंड इन लव एंड गेट ऑनर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, चाहे वो मास्टर नंबर 11 हो या 22, आप लोगों के सीक्रेट एनिमीज़ बहुत होते हैं। यू शुड गार्ड योर सेल्फ। मैं आपको नंबर 11 की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1942 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 7। ये यहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, केबीसी देख लीजिए, केबीसी का टोटल आता है नंबर 7। इनका डेस्टिनी नंबर भी 7 है। नेम एंड फेम इनकी लाइफ में हम सब जानते हैं। बट क्या आप जानते हैं इनका पहले का डाउनफॉल देखा है? एक टाइम पे ये बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। 4 टाइम्स 1 आ रहा है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, मतलब सूर्य की पावर 4 टाइम्स। ये कुछ भी बोले डायलॉग बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं जो डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाए। सो दिस इज़ कॉल्ड मास्टर नंबर विद पावर 1 + 1। चलिए अब बात करते हैं नंबर 20 की, जिसमें एज़ कम्पेयर टू नंबर 2 इसकी पावर ज़्यादा होती है। 2 को हम मून मानते हैं एंड 0 को इन्फिनिटी, प्लस इसको अर्थ भी मानते हैं, मतलब मून और अर्थ का कॉम्बिनेशन। सो ये नंबर बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन वाला होता है। खासकर इन नंबर के मेंस को लेडी लक ज़रूर मिलता है। ज़्यादातर इस नंबर के मेंस अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लेडीज़ को पसंद करते हैं, उनके साथ जीवन बिताना पसंद करते हैं। इन नंबर की लेडीज़ के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिखने में लेडीज़ काफ़ी शांत स्वभाव की लगती हैं। इनके दिमाग में बहुत अप एंड डाउन इमोशन चलते रहते हैं।
ये लोग इमोशनली वीक होते हैं, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। तभी इन लोगों की अच्छी नेचर का कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इनको लगता है हम अच्छे तो सब अच्छे। ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन अगर कोई फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं तो चाहते ना चाहते इनके वो काम डिले हो जाते हैं। इन शॉर्ट, यू आर वार्म हार्टेड, अफेक्शनेट एंड आंसर एवरी कॉल फॉर हेल्प। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ राजीव गांधी, जिनका जन्म हुआ है 20 अगस्त 1944 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 1। मूलांक 2 और भाग्यांक 1 हो, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, हाईली इमेजिनेटिव प्लस सन की पावर से इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करना इनको बखूबी आता है। दे पीपल रीड योर माइंड ईजली, बट सामने वाला इनको ईजली नहीं समझ पाता। राजीव गांधी 2+1 का कॉम्बिनेशन हुआ तो पॉलिटिकल में आए, लेकिन ये लोग पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते। दैट्स वाई सम पीपल मिसअंडरस्टूड दैम। अब बात करते हैं नंबर 29 की, 2+9, मून प्लस मार्स। ये लोग दिखने में जितने शांत लगते हैं उतने होते नहीं हैं। इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ये अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल ओपोजिट सोचते हैं। अब आगे बात करूं तो आपको एक एग्जांपल देती हूं, राजीव गांधी जिनका रूट नंबर है 2 और सोनिया गांधी जिनका रूट नंबर आता है 9। तो आप इनके फिजिकल अपीयरेंस से, चेहरे से देख सकते हैं। अब राजीव गांधी शांत, काम और सोनिया जी के फेस में वो तेज दरार वॉरियर वाली फीलिंग, एक तरह की अग्रेशन चेहरे पर नज़र आती है। सो ये नंबर फिजिकल अपीयरेंस भी दर्शाते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये डेट ऑफ बर्थ बेस्ट होता है। क्यों होता है? ये लोग अपना भाग्य लेकर आते हैं। इनको नेम, फेम, धन की कोई कमी नहीं होती। ये लोग एक अच्छे फाइटर होते हैं। फाइटर डजंट मीन इनको युद्ध पर जाना है, जहाँ आर्मी में। ये लोग एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, बड़े दिमाग से खेलने वाले। इन लोगों से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, समटाइम्स इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तभी इस नंबर के लोगों को ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवर इमोशंस प्लस अग्रेशन, हड़बड़ी में ये लोग कुछ ऐसे लाइफ में काम कर बैठते हैं जिनका इनको आगे चलकर बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। इन लोगों को पावर का बहुत जुनून होता है। ये लोगों के लिंक्स कुछ ऐसे लोगों से होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा इनसिक्योर होते हैं। इनको हर टाइम डर लगा रहता है, ये चीज़ मेरे से खो ना जाए या ये इंसान मेरी लाइफ से चला ना जाए। सो बहुत इनसिक्योरिटी होती है इनको अपनी लाइफ में। ये लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म हुआ है 29 अगस्त 1905 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 7। इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर। ही वॉज नोन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेस कंट्रोल एंड गोल स्कोरिंग फीट्स। ही वन 3 ओलंपिक मेडल्स। अभी मैंने आपसे बात की, ये लोग लाइफ में थोड़े इनसिक्योर होते हैं और कुछ ऐसे गलत डिसीज़न ले लेते हैं जिनका इनको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हर्षद मेहता जिनका जन्म हुआ है 29 जुलाई 1954 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 1। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट इनका जुनून इनको बहुत कुछ गलत भी करवा देता है। इंडियन स्टॉक ब्रोकर एंड कन्विक्टेड फ्रॉड, ही एंगेज्ड इन मासिव स्टॉक मैनिपुलेशन। अब मैं 29 को जन्मे 3rd एग्जाम्पल देती हूँ, संजय दत्त जिनका जन्म हुआ है 29 जुलाई 1959 और इनका डेस्टिनी नंबर आता है 6। डेस्टिनी नंबर 6
इज़ अ वीनस, गुड फॉर लव एंड लग्जरी लाइफ। मटीरियलिस्टिक चीज़ों की इनको कभी कमी नहीं होती, ना कभी इनको रही होगी। क्योंकि रूट नंबर 29 है तो बुरी संगत के कारण ड्रग्स लाइन स्टार्ट किए। 3 टाइम्स 9 आने से हर काम ओवर उत्साह से करना तो नुकसान तो होगा ही, चाहे इनकी कुछ फेल्ड मैरिज हो या कुछ और गलत काम। सो इन द एंड इतना कुछ होने के बावजूद हार नहीं मानी। नाउ ही इज़ हैप्पी विद हिज फैमिली। सो न्यूमरोलॉजी में हम आपके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, इनफैक्ट आपके फिज़िकल अपीयरेंस से भी आपके नंबर का पता चल जाता है। सो न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जिससे आने वाली चुनौतियों से आपको अलर्ट हो सकते हैं आप लोग, और भी इसमें बहुत कुछ है जो आपकी हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग नंबर 3, 12, 21 एंड 30 एंड इसके इफ़ेक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।